लोकतंत्र पर खतरे की चल रही हो, चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा रहे हों कि वो कैसे संसद की शक्तियों को हड़पने में लगा है, सरकार से सवाल पूछा जा रहा हो कि देश को नीचा दिखाने वाली डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों पर वो खामोश क्यों है। इन सवालों के जवाब देने की बजाय यदि सत्ता पक्ष की ओर से विपक्षी नेताओं को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाने लगे, उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े किए जा रहे हों, वो भी बेहद हास्यास्पद तरीके से, तो इन सब बातों पर हंसी तो आती है, लेकिन ये बातें परेशान बहुत करती हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, नाम से तो आप परिचित ही होंगे, अब सांसद भी हो गए हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर चल रही कुछ तकनीकी चीज़ों के आधार पर आज वो सीधे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की देशभक्ति पर ही सवाल उठाने लगे। पहले उनकी बातों को सुन लेते हैं, फिर बताते हैं कि माजरा क्या है। जैसे कहा, मोदी जी को बदनाम करने, आरएसएस को बदनाम करने और राहुल गांधी को प्रमोट करने। ये आरुषि राजपूत है सऊदी अरेबिया से। ये देखिए, राहुल गांधी जी को प्रमोट कर रही हैं फादर ऑफ अंधभक्त, ये राहुल गांधी। ये काटा लिया है सिंगापुर से अप्रिसिएशन फॉर राहुल गांधी ऑन हिज बर्थडे। इंडिया इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज राहुल गांधी refuses to give up on her. Rahul's courage lies in refusing to play politics of hate. He is reminded that India's soul still finds strength in compassion, debate and pursuit of justice. राहुल गांधी पीएम बने, उसके लिए सिंगापुर से भरसर कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। वोटर नहीं है, ये भारतीय भी नहीं होंगे, ये अकाउंट ही नहीं होंगे, मगर राहुल गांधी बने। हम राहुल के साथ कहां से? ये वेस्ट एशिया से है। यहां पर तो कोई है नहीं साथ में, तो वेस्ट एशिया से ही ढूंढा है साथ। वेस्ट एशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, बांग्लादेश, यहां से लोग साथ दे रहे हैं राहुल गांधी का। यह भी आप देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कितने महान राहुल गांधी है, इसका सर्टिफिकेशन बाहर के देशों से किया जा रहा है। पूरे इस डॉक्यूमेंट में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो विदेश के भूमि से हमारे देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पात्रा साहब जो कुछ कह रहे हैं उसकी सच्चाई जानेंगे तो हंसी बहुत आएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में एक फीचर है कि किसी का अकाउंट कहां से चल रहा है। इस फीचर के आधार पर उन्होंने कुछ लोगों के अकाउंट खंगाल डाले और पाया कि सरकार से सवाल पूछने वाले और राहुल गांधी की तारीफ करने वाले कुछ अकाउंट्स दुनिया के अलग अलग देशों की लोकेशन बता रहे हैं। बस फिर क्या था, पात्रा साहब भड़क गए। ये भी नहीं सोचा कि पता कर लें कि ये सब टेक्निकलिटीज है क्या। ये भी नहीं पता कर पाए कि उनकी अपनी पार्टी के अकाउंट्स दूसरे देशों की लोकेशन में चल रहे हैं। चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब दिया और कुछ सवाल भी पूछ डाले। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत को, क्या कहा उन्होंने। एक्स पर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उस प्रोडक्ट में आपको लोकेशन पता चल सकती है। एक्स ने आधिकारिक तौर पर क्या कहा है उसको मैं बाद में बताऊंगी। बीजेपी की मूर्खता आप पहले सुन लीजिए। बीजेपी के एक लंपट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के समर्थकों के अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं और यह देश के खिलाफ साजिश है। सर्वप्रथम, बीजेपी या नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्रहित में सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का जवाब दीजिए और थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए। मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए, ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट्स के बारे में कहा कि ये अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं। एक लंबी फेहरिस्त मेरे पास भी है उनके अकाउंट्स की, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स की, वो कहां से चल रहा है भी पढ़ूंगी उसको। उन्होंने कहा फलाना हमारा अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है, फलाना यूएस से चल रहा है। पवन खेड़ा जी के अकाउंट के बारे में बात करी, उन्होंने खुद ही बोला मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं। और अब आपको मैं आधिकारिक स्टेटमेंट जो एक्स का है उसको भी पढ़ के सुना देती हूं। द कंट्री और रीजन दैट एन अकाउंट इज बेस्ड कैन बी impacted by recent travel or temporary relocation. This data may not be accurate and can change periodically. तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। और अब मैं बीजेपी के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता बियर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडेक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
जब हमने एक्स से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। मतलब बीजेपी को क्या चवन्नी बराबर भी अकल नहीं रह गई है अब। और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? जो 40 रुपए पर पेट्रोल कराने वाले श्री उनके इतने बड़े समर्थक हैं, उनका अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है? उनके तमाम फर्जी समर्थक जो लोग हैं, उनके किसी के अकाउंट साउथ अफ्रीका से चल रहे हैं, कोई साउथ अमेरिका से चल रहे हैं। मोदी जी की अपने साथ डीपी पर लगाने वाले लोगों के अकाउंट मलेशिया से चल रहे हैं। और तो और राष्ट्रमित्र मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये लोग राष्ट्रद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी इस बात का जवाब दे सकती है? महामूर्खता की दलीलें, मुद्दों से भटकाने का प्रयास है ये। दरअसल ये एक फीचर है और इसमें किसी का भी अकाउंट और वो बदला भी जा सकता है, लोकेशन होता है और एक टेक्निकल चीज़ें हैं कि किस तरीके से वो होता है। यानी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है और कौन बैठा हुआ, कौन किसको तारीफ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़रा सी चीज़ दिखाई नहीं पड़ी, उसको ले आए, लेकिन कम से कम वेरीफाई तो कर लेते होते, पता तो कर लिए होते कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। और अब पता लग रहा है कि बीजेपी के ही तमाम अकाउंट्स जो हैं वो इसी तरीके से चल रहे हैं। हैरानी की बात है कि किसी की देशभक्ति पर सवाल उठा देना कितना आसान हो गया है, वो भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर। उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसी प्रवक्ता को भेज दिया। कैसे भेज दिया, ये बहुत हैरानी की बात है। तो दरअसल ज़रूरी मुद्दों से ध्यान भी भटकाना है। सुप्रिया श्रीनेत बता रही हैं कि क्या है, वजह क्या थी, इस पर संबित पात्रा को आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी। सुन लेते हैं क्या कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। असलियत यह, और मैं आप में से कुछ साथियों से हाथ जोड़कर और हंसकर यह बात कहूंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया नरेंद्र मोदी उनकी सरकार से सवाल नहीं पूछता है। मेन स्ट्रीम मीडिया 26 बीएलओ की मौत पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया एसआईआर में वोट चोरी पर बात नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया चीन जब अरुणाचल को अपना भाग कहता है उस पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया आरएसएस के अमेरिका में लॉबियिस्ट को हायर करने पर और $3,30,000 देने पर सवाल नहीं पूछता है। तो अगर सोशल मीडिया में आक्रोश है सरकार की विफलताओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, वोट चोरी को लेकर, चीन की नापाक हरकतों पर, अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाने पर, तो इन सवालों में गलत क्या है? यह पूरा अटेम्प्ट है सवालों को डिस्क्रेडिट करने का, सवालों की मान्यताओं को समाप्त करने की कोशिश इस माध्यम से की जा रही है। सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। दरअसल वोट चोरी और एसआईआर पर घिरी सरकार के सामने सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं। तो बहस की दिशा ही बदल दी जाए। लेकिन राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाने वालों की राष्ट्रभक्ति पर भी एक नज़र देखते हैं। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले राज्यसभा में एक ऐसा फरमान आया है जिसने विपक्ष को भड़का दिया है। राज्यसभा बुलेटिन में कहा गया है कि सांसद जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही नहीं, सभापति के फैसलों की आलोचना भी नहीं होगी, न तो सदन के भीतर और न ही सदन के बाहर। और उधर वोट चोरी के कनेक्शन अमेरिका से भी जुड़े हैं। इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। इन सब खबरों और मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है। पहले परिचय कराते हैं उन सभी से, स्क्रीन पर लाते हैं और अपने जो गेस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, उनसे परिचय कराते हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप उनसे उन बातों को सुनते हैं। बहुत सारी खबरें और क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में, हमेशा उनकी नज़र रहती है उन सारी चीज़ों पर। शकील अख्तर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और हमारे तमाम दर्शकों का भी स्वागत है जो हमसे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। और प्रशांत टंडन जी, आपके पास मैं आऊँगा और उसी खबर से शुरुआत करते हैं जिस खबर में वोट चोरी का जो मुद्दा है और जिस तरीके से ये पूरा छाया हुआ है, वहाँ एक नया खुलासा हुआ है कि उसके तार जो हैं अब अमेरिका से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। यहाँ किस तरीके से संबित पात्रा को आपने सुना है और दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने सुना ही होगा, अभी भी सुना है।
एक वहां पर एक फीचर के आधार पर बता दे रहे हैं कि दुनिया के तमाम देशों में राहुल गांधी के फेवर में, राहुल गांधी के उनकी तारीफ में, उनको प्रधानमंत्री बनाने की अपील हो रही है, गुजारिश हो रही है। हालांकि अपील यहां भी होती है उनके फेवर में, उनकी सभाओं में लाखों लोग जुड़ते हैं, उनसे जब संवाद होता है वहां भी जुड़ते हैं, लेकिन संबित पात्रा इस आधार पर राहुल गांधी की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी ने उनको भेजा सवाल उठाने के लिए। लेकिन ये जो वोट चोरी का अमेरिका कनेक्शन उस वहाँ पर कर्नाटक की, उसका खुलासा किया था राहुल गांधी ने, वहाँ एसआईटी वहाँ की जांच कर रही है, सीबीआई ने सीआईडी ने एसआईटी बनाई है कर्नाटक की, वो जांच कर रही है और अब उसको पता चला है कि इसके तार जो हैं वो अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी कुछ रोशनी डालें इस खुलासे पर, बड़ा खुलासा है ये। जी देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है और ये संबित पात्रा को जाने दीजिए। वो संबित पात्रा बहुत सी ऐसी बातें करते हैं वो जो बहुत ध्यान देने लायक नहीं होती हैं, और उनका जवाब सुप्रिया सुले ने दे दिया। भारत के लोकतंत्र को किस तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से एक फ्रॉड के जरिए जो है डिरेल पटरी से उतारने का काम हो रहा है, इसका खुलासा कर्नाटक की एसआईटी ने किया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है पश्चिम बंगाल से जी, और उनका नाम है अड्या। और ये जो अड्या है, इसको ये क्या कर रहा था, ये बापी अड्या नाम का ये व्यक्ति है जिसको कि नादिया डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तार किया गया है। ये पहली गिरफ्तारी हुई है और आपको याद होगा कि आलंद डिस्ट्रिक्ट में, आलंद में लगभग 6000 वोटों के को उड़ाए जाने के राहुल गांधी ने खुलासा किया था। और ये कैसे उड़ाए जा रहे थे कि लोगों के पास एसएमएस के अलर्ट आ रहे थे जी। अब एक कंपनी प्रकाश में आई है smsbazaar.com। ये अमेरिका से संचालित होती है और उसके जरिए आपके हमारे किसी के भी मोबाइल की क्लोनिंग हो सकती है, यानी सिम की जी। यानी एक जो है ओटीपी भेजा जाएगा, वो आपके पास भी आएगा और उस कंपनी के ओटीपी बाजार के पास भी जाएगा। जो है वो ट्रांसफर कर रहे थे एक कॉल सेंटर को जो कलबुर्गी में चल रहा था, जिसके जरिए नाम उड़ाए जा रहे थे। तो जो कर्नाटक का एक्चुअल मतदाता था उसके पास भी अलर्ट आया, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा कि इलेक्शन कमीशन का अलर्ट उसके पास क्यों आया। लेकिन उसी के मोबाइल का सिम का दूसरा क्लोनिंग करके और इस SMS bazaar.com के SMS अलर्ट bazaar.com के जरिए वो ओटीपी का इस्तेमाल हो गया मतदाताओं के नाम उड़ाने में। ये इतना बड़ा रैकेट चल रहा था इसमें कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हुए हैं, इसमें क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो अमेरिका, बंगाल, कर्नाटक से लेकर ये पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा था, जो नेटवर्क जो है लोगों के नाम उड़ाने में काम कर रहा था। और एसआईटी ने हाँ प्रशांत जी, इसको हम बात आगे बढ़ाते हैं, आप अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। और राहुल गांधी ने जो कहा था और जिसको लेकर ये इतनी बड़ी जांच हुई और उसमें खुलासा हुआ है, एक बार उस राहुल गांधी की बाइट को भी सुन लेते हैं और किस तरीके से, जी हाँ, एक बार सुन लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। ये है प्रशांत जी, सुबह 4 बजे लोग वोट डिलीट कर रहे हैं, तो ये पूरा खेल वही है। जी हाँ, पूरा खेल ये OTP bazaar.com के जरिए चल रहा था, जिसमें गिरफ्तारी हुई है। इसमें आलंद के बीजेपी के कैंडिडेट के यहाँ भी छापा पड़ा, उनसे पूछताछ हुई है।
और एसआईटी अब अमेरिका से एसआईटी जो है वो रिक्वेस्ट करने जा रही है कि वो इस जांच में सहयोग करें। आपको याद होगा कि एसआईटी ने चुनाव आयोग से भी, कर्नाटक की एसआईटी ने चुनाव आयोग से भी मांगा था कि ये जो लोकेशंस हैं इनकी, लिंक है जो वेबसाइट का, वो आप प्रोवाइड करें कि कहाँ से डिलीशन का आ रहा है। और अब ये खुलासा हुआ है कि ये अमेरिका के जरिए ये काम हो रहा था और ये OTP bazaar.com OTPbazaar.com के जरिए हो रहा था और ये अमेरिका से इंडिया में ये भेजे जाते थे और इसमें 700 रुपए एक OTP का जो है वो चार्ज लिया जाता था और उसके बाद ये पैसा ट्रांसफर हुआ है क्रिप्टो करेंसी के जरिए। तो पूरा एक जो हवाला के जैसा रैकेट है, पैसे का लेन देन है। अभी जांच होगी कि ये पैसे उसके पास कहां से जा रहे थे, कौन दे रहा था। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है राजीव जी, वो समीर जी, राजीव जी की आदत है, हाँ आदत पड़ी हुई है जी, बिल्कुल। अब जल्दी ही राजीव जी इस प्रोग्राम को अब करेंगे। हाँ जी, तो जो बात मैं कह रहा था कि ये इतना बड़ा जब इनको भनक लग गई, देखिए असली मुद्दा क्या है, क्यों इतने बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, कैसे बिहार में ये वोटर डिलीशन हो गया 70 लाख के आसपास, कैसे नए वोट ऐड हो गए, और अब बंगाल में यही काम हो रहा है, अब तमिलनाडु में यही काम हो रहा है, पूरे देश में यही काम होगा। हो क्या रहा था समीर जी कि जब ये भनक लग गई होगी कि राहुल गांधी इस मामले की तह तक पहुंच रहे हैं, जब ये आभास हो गया कि कर्नाटक की एसआईटी को लीड मिल रही है कि ये वोटर डिलीशन का रैकेट चलता कैसे है अमेरिका के जरिए, तब इसको लीगल तरीके से कर दिया गया। तब ये एसआईआर आ गया जी। बेसिकली ये डिजाइन पूरा भारत के लोकतंत्र को पटरी से उतारने का है। भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ बड़ी साजिश है, जिसका एक छोटा हिस्सा दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अमेरिका की कंपनी के जरिए भारत की मतदाता सूची में छेड़छाड़ की जा रही है कि विपक्षी पार्टियां न जीतने पाए, तमाम लोगों के यहाँ पे वंचित समाज का और मुसलमानों का और ईसाइयों का, इन सब का नाम हटा दिया जाए, उन लोगों के नाम हटा दिए जाए जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। अब इसका पूरा एक नेटवर्क जो है वो उसकी तरफ इशारा मिलता है। और फिर मैं कहूंगा कि ये नेटवर्क खुलने जा रहा था जी। इसकी खबर लगी होगी, तो खबर लगने के बाद एसआईआर किया गया है जी, बिल्कुल। एसआईआर और हाँ। ये घोटाला, ये दोनों भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को पटरी से उतारने का काम है और ये एक बड़ा खुलासा है। इस पे अब आगे बात होगी। जी बिल्कुल, ये बड़ा खुलासा है। और जो कि राहुल गांधी ने कहा था कि अलंद लोकसभा सीट जो है वहां एक विधानसभा में 6000 से ज़्यादा वोट डिलीट कराए गए हैं, और किस तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था और कहा भी कि ये 6000 पर तो उन्होंने काम किया है, इसलिए ये संख्या बहुत ज़्यादा होगी, और इस तरह से बहुत सारी लोकसभा सीटों पर ये किया गया है। लेकिन ये जिस तरह से अमेरिका की और वेबसाइट के ज़रिए यहाँ पर उसका पूरा एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है इस वोट डिलीशन का, बहुत ये बड़ा खुलासा है। अब देखते हैं इसमें आगे और कुछ क्या होता है। लेकिन ये एक पता लग रहा है कि क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं कि यहाँ विपक्षी पार्टियों के वोटों को काट दिया जाए और उस तरह के वोट उसमें जोड़ दिए जाएं जो सत्ता पक्ष को सूट करते हो, उनको वोट देते हो। अब एसआईआर को लेकर भी जो बातें चल रही हैं, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कैसे यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर चर्चा हो रही थी, आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे पूरी तरह से संवैधानिक प्रावधानों को ताक पर रखकर एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू किया है मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपके पास आते हैं प्रफुल्ल कोलख्यान जी। एक बात ये इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी पर निशाना की कोई एक मौका मिल जाए। ये दो बातें हैं इसमें। एक तो बहुत सारे जो ज़रूरी मुद्दे हैं
उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश निश्चित तौर पर है, जो सुप्रिया श्रीनेत भी कह रही थी। और दूसरी बात यह, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि एक सत्तारूढ़ पार्टी, नेशनल पार्टी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे बिना कुछ पता लगाए कि ये मामला सब है क्या, कि किसी की लोकेशन ट्विटर पर क्या आ रही है, और उसके आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और आप नेता प्रतिपक्ष को एक उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े कर दें। दूसरी बात यह है कि ये इस तरह से राहुल गांधी के नाम पर अचानक कुछ भी कोई एक पॉइंट झूठा और सही कुछ मिल जाए तो एकदम पूरी तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी बेचैन सी हो जाती है। क्या वजह क्या है? उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक बंटवारा फिर होगा, कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते हैं। वजह क्या है? धन्यवाद समीर सर, सबको नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए भी उत्तेजित हो जाते हैं कि उनके सामने लगता है कि एक चुनौती जो है वो सिर्फ राहुल गांधी है। अब देखिए कहाँ कहाँ ये बातें हो रही है। अभी पश्चिम बंगाल में SIR चल रहा है, अभी चुनाव दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ इस तरह की हवा बनाई जा रही है कि बिहार की हार को देखते हुए कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस किसी भी प्रकार का चुनावी संबंध नहीं रखेगी, चुनावी गठबंधन में नहीं जाएगी, यानी कि इंडिया गठबंधन वो यहाँ पर वो नहीं रहेगा। तो इसका क्या मायने है? वो तो आप पहले भी नहीं थे, पिछले चुनाव में भी नहीं थे, 2-4 सीट आप दे भी देते तो उससे क्या था। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जो जरा भी निकटता दिखाने का अवसर होता है वो पहला काम ये करता है कि राहुल गांधी की आलोचना करता है। अब राहुल गांधी की आलोचना करना भारतीय जनता पार्टी के लिए काम का आदमी या काम की संस्था होने की गारंटी हो गई है। जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता मैडम श्रीनेत ने कहा, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ये मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन है। और वो जानते हैं कि इस समय का जो वातावरण है, जैसा कि उन्होंने इकोसिस्टम बना लिया है, उसी का इकोसिस्टम में लोग सत्य की खोज पर नहीं जाते हैं। लोग अपना कान भले ही कहीं और रखे हों, दूसरे के कान की खोज में कौवा की तरफ बढ़ते हैं। उनको पता है कि उनका कान सुरक्षित है, लेकिन वो कौवा के पीछे भागते हैं दूसरे के कान की तलाश में। मुहावरे सब बदल रहे हैं हमारे समय में। अभी जब इसका अमेरिका का कनेक्शन आ रहा है और जो पहले से इन्होंने कहा हुआ है, और आज आप BLO की जो चर्चा सुप्रीम कोर्ट है उस पर भी आप चर्चा करेंगे, ये बात तो उस समय में हम लोग करेंगे। लेकिन अभी प्रशांत सर जिस ढंग से बोल रहे थे कि जो पर OTP जो इतने पैसे आ रहे हैं, पैसे का लेन देन है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और ये एक ऐसा प्रमाण है जो प्रमाणित हुआ, क्योंकि मनी ट्रेल को लाख ट्रिपिंग करें या कुछ भी करें, लेकिन मनी ट्रेल पकड़ में आएगा ही आएगा, और ये इस दिशा में कोशिश हो रही है। तो इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण ये करते हैं। राहुल गांधी कहीं नहीं गए तो बोल देते हैं विदेश चले गए, विदेश चले गए तो ये करने के लिए गए। तो इनके पास कुल मिलाकर के अभी सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा है कि अगर राहुल गांधी को मैनेज कर लिया जाए किसी तरह से, तो वो भारत के लोकतंत्र को अपने हिसाब से कंप्रोमाइजिंग स्थिति में ले आएंगे, जो कि एक उनकी भूल धारणा है, एक गलत धारणा है। इसलिए गलत धारणा है कि जनता भी इन तमाम चीज़ों को देख रही है, और एक इलेक्टोरल इलेक्शन से या इससे हम इस बात को नहीं निर्धारित कर सकते हैं, नहीं तय कर सकते हैं कि जनता का क्या है। बिहार के चुनाव का विश्लेषण भी अभी तरह से हो रहा है जी। आप कहें तो 30 मिनट में उस पर बात करूं। अभी नीतीश कुमार जी ने इनको गृह मंत्रालय तो दे दिया है, लेकिन पुलिस प्रशासन के सारे तबादले और पोस्टिंग और प्रमोशन सब अपने हाथ में रखे हैं। पहली बात तो ये उसी तरह चिल्लाएंगे जैसे विजय सिन्हा चिल्ला रहे थे कि कैसा बॉडीगार्ड है जो गोली भी नहीं चला सकता है, तो ये गृह मंत्री चिल्लाएंगे। दूसरी बात है कि MIM बढ़ रही है नीतीश कुमार की तरफ। अगर उनको नीतीश कुमार जी अपनी संख्या अगर 100 के आसपास ले जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सहज नहीं रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सहज नहीं रहेगी। ये बहुत मुमकिन है कि SIR इतनी जल्दबाजी में ये जो करा रहे हैं, बहुत मुमकिन है। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं यहाँ पर कि ये मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और मध्यावधि चुनाव के माध्यम से 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ भी बढ़ेंगे, ऐसी इनकी दशा है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं
जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस पर हम लोग बात कर भी चुके हैं कि इतनी हड़बड़ी चुनाव आयोग को क्यों है एसआईआर को लेकर। खैर वो हड़बड़ी है, बहुत सारे उसमें पॉइंट्स हैं, बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन अब ये सवाल, ये अब जिस तरीके से अमेरिका का कनेक्शन अब आ रहा है इस वोट चोरी से, एक बहुत बड़ा मसला है। राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि अभी कई ऐसे मामले सामने आएंगे, जिस तरह से अलंद का आया, उसके अलावा हरियाणा का आया। और अब राहुल गांधी को लेकर किस तरह से वहां पर एक छोटी छोटी चीजों को लेकर उनकी देशभक्ति पर, राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाया जाता है कि राहुल गांधी विदेश के विश्वविद्यालयों में जाकर वहां के छात्रों से क्यों संवाद करते हैं, सरकार से पूछे जाने वाले सवाल वहां पर भी क्यों उठाते हैं, वहां जब उनसे पूछा जाता है जवाब क्यों देते हैं। भाई, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, देश के नागरिक हैं, क्यों नहीं बात करेंगे। वहाँ पर भी जो लोग मिलते हैं, वहाँ पर उनसे तमाम देश के ही लोग हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके बीच बातचीत करते हैं और अब ये सारी चीज़ें। लेकिन शकील अख्तर साहब, जो आज का जो ये संबित पात्रा का मामला है, ठीक है, कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत की उनको तो इग्नोर करने लायक है, हम भी मानते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सांसद भी हैं, लोकसभा में इस बार चुन भी लिए गए, पिछली बार तो नहीं जीत पाए थे, इस बार वो आ भी गए हैं। ये सारी चीज़ें राहुल गांधी निशाने पर, और इस तरीके से निशाने पर कि हमेशा उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाइए। चूंकि हमेशा कहा जाता है कि वो उस परिवार से आते हैं जिसने जिसकी कई 3 पीढ़ियों ने बलिदान दिया है देश के लिए, और स्वतंत्रता आंदोलन में क्या उनका योगदान रहा है पूरी दुनिया जानती है, सारी चीज़ें हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत है, या फिर वास्तव में ध्यान ही भटकाना है ज़रूरी मुद्दों से जिन पर सरकार गिरी है? पूरी रणनीति है, जिसे आप साजिश भी कह सकते हैं। खुद राहुल गांधी ने कहा है कि हजारों करोड़ रुपया मेरी इमेज खराब करने के लिए इन्होंने खर्च किया है, और ये आज से नहीं, कि 2004 से कर रहे हैं जी। जब राहुल गांधी पहली बार चुनाव लड़े थे अमेठी से, तब से लेके इनकी सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी है। आज भी वो यही कहते हैं कि राहुल जो है गलत मुद्दे उठा रहे हैं। अगर राहुल गलत मुद्दे उठा रहे हैं तो बीजेपी को, भक्तों को, गोदी मीडिया को खुश होना चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि राहुल सही मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल ने जो एसआईआर का मुद्दा उठाया है, जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, वो इनके गले की फांस बन गया है। हम एक बात आपको और बता दें, आज की बड़ी खबर है, जो बिहार के नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक की है आज जी। वहां से जितने भी प्रत्याशी थे 61, उन सबको दिल्ली बुलाया। अभी बैठक खत्म हुई है वो जी। कांग्रेस का जो नया मुख्यालय बना है इंदिरा भवन, वहां ये बैठक हुई है और उसमें बहुत खुल के बातें हुई हैं, खूब आरोप प्रत्यारोप भी हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने सबसे बहुत ही टाइम देके सब बातों को सुना है। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से पहले थोड़ी गर्मागर्मी भी हुई है लोगों में आपस में, लेकिन राहुल और खड़गे ने एक एक ग्रुप बुला के 10-10 लोगों का सबसे बात सुनी, और कांग्रेस जो है बिहार के नतीजों को बहुत गंभीरता से ले रही है, और उसके बाद उसे क्या करना है उसके बारे में एक वो कार्यक्रम बनाने जा रही है। तो आज का ये एक बड़ा खास बात थी, और अभी हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से बिहार की इस घटनाक्रम के ऊपर कोई ब्रीफिंग भी हो, थोड़ी देर में हो सकती है, अगर होगी तो हम आपको बताएंगे। दूसरी बात जो आपने राहुल पे कहा, देखिए राहुल की तो छोटी छोटी बातों को लेकर वो हमेशा प्रेस में आते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, और जो संबित पात्रा की बात है तो उन्हें सबसे कम गंभीरता से लिया जाता है, मीडिया में भी, बीजेपी में भी और दूसरी पार्टियों में भी। उनसे आप कुछ भी, बीजेपी कुछ भी कहलवा सकती है, और उन्होंने तमाम इस तरह के आरोप लगाए हैं राहुल गांधी के ऊपर, जिनका कोई भी आज तक ये साबित नहीं कर पाए। 11 साल हो गए, लोकसभा से निकलवा दिया था, लेकिन अदालत के जरिए वो फिर वापस आ गए। तो अगर इनके पास कोई सबूत होते, कोई चार्ज होते, देशद्रोह का चार्ज, राष्ट्र के खिलाफ काम करने का चार्ज,
ये तो इतना बड़ा मामला है कि ये अभी तक गिरफ्तार कर चुके होते राहुल गांधी को। 24-25 मुकदमे देश की विभिन्न अदालतों में राहुल के खिलाफ चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पे। मकान खाली करवा लिया। देखिए, हाँ, डिफेमेशन के केस में उनकी सदस्यता ले ली, मकान खाली करवा लिया। तो सही बात है कि अगर इनमें से एक में भी सच्चाई होती तो अब तक तो जेल में डाल दिए होते। बिल्कुल जी। देखिए, मोदी जी ने जो 2014 में आते ही सबसे पहले बात कही थी, उन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। वो दरअसल कांग्रेस मुक्त नहीं, वो परिवार मुक्त भारत की बात करना चाहते थे, लेकिन उसको कांग्रेस के आवरण में रख के बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये परिवार किसी भी तरह कांग्रेस से बाहर हो जाए, राजनीति से बाहर हो जाए। उसके बाद कांग्रेस को टेकल करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कांग्रेस को कई टुकड़ों में वो बांट देंगे। आज जो वो कह रहे हैं, अभी बिहार चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस में और विभाजन होगा। उसका मतलब ये है कि वो कांग्रेस जो इस समय सबसे ज्यादा मजबूती के साथ उनके खिलाफ खड़ी हुई है, उनसे टक्कर ले रही है, नहीं तो कोई भी नहीं है। सारी संवैधानिक संस्थाएं ढह गई हैं पूरी तरह से। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और मीडिया की तो कुछ बात ही करना बेकार है। मीडिया का हाल तो हम सब लोग देख ही रहे हैं कि मीडिया क्या हो गई है। सुप्रिया श्रीनेत की अभी आप जो बात बता रहे थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा था। उसमें उन्होंने कहा ही मीडिया से, तो मीडिया की बात करना बेकार। तो ऐसे में अगर कोई लड़ रहा है और आगे भी लड़ने की जिसकी इन्हें डर लग रहा है, तो वो राहुल गांधी है। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और वहां पे इस वोट चोरी का मुद्दा बहुत जोर शोर से नेता प्रतिपक्ष उठाने वाले हैं। तो मोदी जी के लिए खुद राहुल गांधी ने कहा था लोकसभा में कि ये मेरे सामने बैठ नहीं सकते, ये मेरे सामने आ नहीं सकते। तो राहुल, मोदी जी सामने बैठे होते हैं, राहुल दोनों आमने सामने बैठे होते हैं ट्रेजरी बेंच पे और विपक्ष की बेंच पे। तो राहुल, मोदी जी बहुत कमाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में भी कमाते हैं, लेकिन जब आते हैं तो राहुल सामने ही उनसे कहते हैं। और राहुल की ये जो निडरता है, ये जो साहस है आंख से आंख मिला के बात करने का। अभी आप देखिए कि अभी जब भी सेंट्रल हॉल में प्रोग्राम होते हैं, अभी एक प्रोग्राम था प्रशासनिक अधिकारियों का जी, संविधान डे के ऊपर, संविधान दिवस के ऊपर राहुल पहुंचे, सारे युवा प्रोबेशनर्स थे, भीड़ लग गई राहुल से मिलने के लिए। सेल्फी लेने लगे आते हैं, कभी जी सेल्फी लेने लगे सब। कोई प्रोफेशनल आता है, तो राहुल का जो आकर्षण है वो इन्हें परेशान करता है। तो वो इस तरह के आरोप वो लगाते रहते हैं, वो और भी लगाते हैं, लेकिन वो डर ये लगता है कि राहुल पे जरूरत से ज्यादा अगर हमला कर दिया तो जनता जो है उसको स्वीकार नहीं करेगी। उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम है। चुनाव वो जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो चुनाव किस तरह जीत रहे हैं ये भी उन्हीं को मालूम है। जी बिल्कुल, चुनाव किस तरह जीत रहे हैं ये सवाल तो लगातार पूछा ही जा रहा है कि चुनाव किस तरह जीत रहे हैं। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुद्दों से ध्यान भटकाना है या फिर जानबूझकर कोई न कोई पॉइंट निकाल कर लाना है राहुल गांधी के खिलाफ और उसको लेकर एक पूरा एक प्रचारित करना है। भले ही उसमें अपनी भद्द पिट रही हो, अपनी जानकारी, अपनी समझ पर लोग तरस खा रहे हों, लेकिन वो काम करना है चाहे जो वजह हो। लेकिन राहुल गांधी अगर, लेकिन एक बात और भी है अमलेंदु जी, ये सवाल आपसे है मेरा कि ऐसा नहीं है कि केवल मुद्दे भटकाना और सारी चीजें हैं, बहुत बड़ी टीस भी राहुल गांधी ने दी है निश्चित तौर पर। 2024 में जो 400 पार का एक नारा था, सपना था, ध्वस्त कर दिया और 240 पर ला दिया, तो ये बहुत बड़ी टीस भी है जिस राहुल गांधी को बदनाम करने में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए गए सिर्फ इसलिए उनकी इमेज को खराब करने में। उस राहुल गांधी के एक अभियान ने इनको लाकर जो 400 पार का सपना था, उस सपने को चकनाचूर कर दिया। तो ये टीस भी है निश्चित तौर पर। समीर जी, ये टीस है और जबरदस्त तरीके से टीस, और टीस केवल यही नहीं है, टीस दो है समीर जी।
और एक तो चीज ये है कि राहुल गांधी ने जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसने जो इनका नैरेटिव था जिसपे इन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए थे, खुद राहुल गांधी ने कहा कि मेरी छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने खर्च की, मैंने एक झटके में उस पर पानी फेर दिया। तो एक चीज तो ये है कि जो इतना खर्च किया गया था, जो पप्पू साबित करने की कोशिश थी, हालांकि मुझे लगता है ये पप्पू होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पप्पू प्यार से हम लोगों को कहा जाता है किसी को जो बहुत निश्चल हृदय होता है, सौम्य हृदय का होता है, वो पप्पू होता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के अगर पप्पू नहीं होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत है भाई, उनके यहाँ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते होंगे, कोई पप्पू नहीं होता होगा उनके यहाँ, तो इसलिए उन्हें दिक्कत होती है पप्पू से। तो बहरहाल तो पप्पू की छवि जो थी, जो बनाने की कोशिश की गई थी और जिसपे राहुल गांधी ने खुद कहा कि हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया, उसको एक तो ध्वस्त कर दिया। और उसका नतीजा समीर जी ये हुआ कि उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से संविधान हाथ में लेकर और संविधान बचाने की बात कही, वो बात जन जन तक पहुंची और उसने भारतीय जनता पार्टी को 240 पे लाके पटक दिया। और अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ होता तो शायद 140 पे ही था, जो कि हम लोग लगातार चुनाव के दौरान कह रहे थे कि अगर चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी है तो 140 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही हैं। और अब जिस तरीके से वोट चोरी के मुद्दे सब सामने आ रहे हैं, किस तरीके से क्या क्या गड़बड़ियां की गई, तो ऐसा थोड़ी है कि विधानसभा चुनाव में ही गड़बड़ियां की गई थी, लोकसभा चुनाव में भी वो गड़बड़ियां हुई होंगी। तो वो जब लोकसभा चुनाव में गड़बड़ियां हुई होंगी तो उसके नतीजे भी थोड़ा सा लाभ मिला, तो 140 से 240 पहुंच गए। लेकिन जो टीस है मन में वो यही है कि राहुल गांधी ने लाकर 240 पे पटक दिया, तो ये टीस बाबा उभर कर आती है। अब संबित पात्र आ जाते हैं। अब तो खैर संबित पात्रा सांसद भी है भाई, जनता ने चुना है, तो कैसे कहा जाए कि वो क्या है क्या नहीं है। बहरहाल पार्टी के प्रवक्ता हैं और सत्तारूढ़ दल है भारत, मतलब हालांकि आज अमलेंदु जी, आज बहुत दिन बाद वो दिखाई पड़े हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए काफी दिनों बाद नजर आए हैं, शायद या बीच में आए होंगे तो हमको ध्यान नहीं है। हाँ समीर जी, थोड़ा सा में कद बढ़ गया है जब से सांसद चुने गए हैं, तो अब सुधांशु त्रिवेदी से थोड़ा कद ऊंचा हो गया है, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जो है वो तो राज्यसभा से आते हैं, अब ये जनता से चुनकर आए तो थोड़ा कद थोड़ा ऊंचा हो गया है। तो अब इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अब टीवी डिबेट पे गालियां ना देते हैं ना खाते हैं, दोनों काम नहीं करते हैं। तो हालांकि हमारे मतलब कांग्रेस के कई प्रवक्तागण जो वो भी बेचारे बहुत परेशान रहते हैं कि संबित पात्रा से गालियां आज उन्होंने खाई ही नहीं, और ना संबित पात्रा को गालियां दी, वो भी बेचारे परेशान रहते हैं। तो बहरहाल ये गालियां खाने और देने का है, तो एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दूसरे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गालियां वालियां अपना दे दिवा दी। बात कायदे से भी कही जा सकती, लेकिन ठीक है, वो अपना ठीक है, जिसको जो करना है वो करे। लेकिन जो बीजेपी की टीस है समीर जी, ये असल में सिर्फ संबित पात्रा की टीस नहीं है, ये एलिगेशन संबित पात्रा के एलिगेशन नहीं है। संबित पात्रा क्या है, स्वयं में कुछ भी नहीं है। संबित पात्रा को जब बीजेपी ने बैठाया अपनी डाइस पर और कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, तो ये बात बीजेपी की तरफ से है, बिल्कुल, यानी नरेंद्र मोदी की तरफ से है, जेपी नड्डा की तरफ से, अमित शाह की तरफ से है। तो वो तो एक तरीके से कहा जाए कि कठपुतली है रंगमंच की, रंगमंच पे आए, कठपुतली जो चलाने वाला था उसने कठपुतली को चलाया, नचाया, और संबित पात्रा ने अपना भाषण दिया और चले गए। तो ये सारी तैयारी यानी बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया था। तो परेशानी बीजेपी को समीर जी है वो कुल मिलाकर के यही है। और आज भी राहुल गांधी देखिए रुक नहीं रहे हैं, इतने सारे उसके बाद भी आज भी अगर परेशानी भारतीय जनता पार्टी को है तो बीजेपी को जो है वो राहुल गांधी से ही है। राहुल गांधी ने सिर्फ 240 पर बीजेपी को नहीं रोका, खुद ही जो थे वो कांग्रेस को डबल उसमें नहीं ले आए, संख्या जो थी 2019 के मुकाबले मतलब दुगने लेकर नहीं आए, बल्कि राहुल गांधी के साथ चलते हुए अखिलेश यादव भी, मतलब समाजवादी पार्टी जब से बनी है ये कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाई थी जितनी सीटें उसने जीती जी। मुलायम सिंह यादव जी के समय में भी इस तरीके की सीटें नहीं आई थी। तो ये उस गठबंधन का परिणाम था। मतलब राहुल गांधी जो थे पारस पत्थर साबित हुए समाजवादी पार्टी के लिए। इसी तरीके से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को सारी परेशानी समीर जी आज भी यही है। तो ये उनकी अपनी एक बेचैनी है, तो इसलिए ये प्रहार किए गए। लेकिन अब जिस तरीके से मामले सब सामने आ रहे हैं, आखिर कब तक छुपा जाएगा इन आरोपों के पीछे, और सब राहुल गांधी यहाँ से कर रहे हो वहां से कर रहे हैं, राहुल गांधी कहीं से कर रहे हो। समीर जी ये क्या, अच्छा अगर अब ये मान भी लिया जाए कि संबित पात्रा ने आज बीजेपी की तरफ से बातें रखी, वो आरोप सही है कि साहब वो दूसरे देशों से चल रहे हैं अकाउंट, बिल्कुल आपकी बात मान लेते हैं। जब रिपोर्ट ये भी आ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधे फॉलोअर्स फर्जी हैं ट्विटर पर, ये रिपोर्ट आ चुकी है ना। हाँ जी। तो भाई ये तो इसकी क्या गारंटी है कि ये बीजेपी नहीं संचालित करवा रही है हैंडल्स को। तो आप यहाँ आरोप लगाने आए, भाई अगर षड्यंत्र है और ऐसा है तो षड्यंत्र आपकी तरफ से भी तो हो सकता है ना।
जी। हम लोगों ने देखा जेएनयू के मामले, जिस दिन वो कन्हैया कुमार के ऊपर आरोप लगा कि साहब वहां नारे लगे, टुकड़े टुकड़े, ये सब हुआ, मैंने उसी दिन लिखा था कि भाई ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। तो आज तक वो नहीं आया कि कन्हैया कुमार थे कि उसमें नहीं, तो नारे वो लगाए थे, तो किसने लगाए थे? जो मफलर लगा के आए थे, अपने चेहरों पे वास्ते दिखाई पड़े। तो ये जो षड्यंत्रकारी राजनीति होती है, इसमें कई स्तर पर चीजें चला करती हैं। तो अब ये कहाँ से हो रहे हैं? अब इसी तरीके से वो ले आया गया था कि साहब वो राहुल गांधी ने जो पीपीटी दिया, वो तो जो था वो बांग्लादेश का, यानी क्या म्यांमार का, उस पर आईपी एड्रेस आ रहा था। अरे भाई, आजकल के समय में आप अगर ले लेते हैं डायनामिक आईपी, ले लेते हैं डायनामिक आईपी, हर आधे घंटे पर भी चेंज हो जाती है। तो और जिसके पास VPN उसका तो चेंज होता ही, मतलब होता ही है। आप यहाँ बैठकर अमेरिका सेट कर देते हैं कि मैं अमेरिका से देख रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको अगर पकड़ा जाना चाहे कि ये कहाँ से चल रहा है, तो उसको टेक्निकल लोग पकड़ लेंगे कि लूप में कहाँ से जा रहा था, लेकिन वो सामने दिखाई देगा, वो देगा। तब सुप्रिया श्रीनेत ने अच्छा, एक मिनट के लिए रोकूंगा अमलेंदु जी, ये खुद भी वो बता रहे हैं कि इसको चेंज किया जा सकता है, वो किया, लेकिन उसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि राहुल गांधी की तारीफ करने वाले अकाउंट जो है विदेश से चल रहे हैं, कह भी रहे हैं कि ये बदला भी जा सकता है। मतलब देखिए, अब हंसी तो आ रही है, लेकिन कितनी गंभीर बात है कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या राजनीतिक विरोध किस स्तर तक की सीमा पर जा चुका है। बिल्कुल समीर जी, यही बात है कि राजनीतिक विरोध किस स्तर तक जा चुका है। अब देखिए, आप जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, जीमेल का डाटा सेंटर कहाँ है? अमेरिका में है। AWS सबसे बड़ा जो है वो डाटा सेंटर है समीर जी, उसमें आउटरीच आया था, ट्विटर तक बंद हो गया था। कहाँ है वो अमेरिका में है। तो तमाम डाटा सेंटर्स बड़े जो हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, अब आप भले ही जो है जोहो पे ट्रांसफर कर दें अपने gov.in को सारे को, लेकिन वो उसके भी डाटा सेंटर यहाँ नहीं है, उसके भी अमेरिका में ही है। तो डाटा सेंटर सारे अमेरिका में है, या चीन में है, या जर्मनी में है। तो भाई आईपी एड्रेस वहां के भी दिख सकते हैं। और समीर जी, ज्यादा नहीं, आप खर्च कीजिए कुछ 100-150 रुपया करीब, परमानेंट आईपी एड्रेस ले लीजिए, जहां का चाहे वहां का ले लीजिए, और चलेगा आपका उसी पे, वही आपको दिखाएगा कि आपके पास ये है आईपी एड्रेस। जी। तो ये तकनीकी चीजें हैं, चूंकि डिजिटल इंडिया तो हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है और चुनाव आयोग अभी तक डिजिटल नहीं हो पा रहा। हाँ। भारतीय जनता पार्टी अगर डिजिटल हो गई होती और डिजिटल इंडिया समझ रही होती, तो कहती कि भाई ये तो चीज हो सकती है, आईपी एड्रेस बदल सकते हैं। चुनाव आयोग अगर डिजिटल हो गया होता, तो जो SIR की लिस्ट 2002 की 2003 की जारी कर रहा है, तो मशीन सर्चेबल कर देता, सर्चेबल आप नाम से सर्च कर लीजिए। लेकिन नहीं कर रहा, तो आप लेकिन मुझे नहीं लगता अमलेंदु जी की नहीं हुआ है डिजिटल। मतलब आज ही जो खुलासा हुआ है, प्रशांत जी अभी पूरा उसका डिटेल बता रहे थे, क्या इसको आप नहीं मानते हैं कि वो डिजिटली है और टेक्नोलॉजी के लेवल पर कितना समृद्ध है? अगर वो खबर सही है और जिस तरह से SIT ने पूरी जांच पड़ताल करके ये चीज़ें निकाली हैं कि कैसे यहाँ पर वोट डिलीशन कराए जा रहे हैं और उसके तार अमेरिका से जुड़े हुए थे, तो ये है, लेकिन नहीं दिया जा रहा है, तो उसके पीछे हम ये नहीं मानेंगे कि वो टेक्नोलॉजिकली जो है वो टेक्निकली साउंड नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उसमें उनको दिक्कत है। सही बात है कि सर्चेबल रहेगा तो आप सीधे अपना नाम ढूंढ लेंगे, और आप ही की तरह के 10-20 नाम और होंगे तो वो भी निकल कर चले आएंगे। 50,000 लोगों में आपको अपना नाम ढूंढना होगा, तो आप 100 नाम ढूंढने के बाद छोड़ देंगे कि जाने तो कौन ढूंढे अब इसको। जी देखिए बिल्कुल वो है, लेकिन वो वोट चोरी करने के लिए है ना, वोट चोरी करने के लिए डिजिटल है, वो आउटसोर्स कर रहे हैं कि भाई अमेरिका में बैठकर कोई करे। तो यही तो कहा जा रहा है कि भाई आप तो अमेरिका में बैठकर वोट चोरी करा रहे हैं ना, यही तो राहुल गांधी बता रहे हैं। तो आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, तो भाई पहले खुद अपनी जगह ठीक हो लो, तब दूसरे की तरफ आरोप लगाओ। और इन आरोपों से कुछ होता नहीं कि साहब मेल कहां से चल रहा था, कि अकाउंट कहां से चल रहा है। अरे कहीं से चल रहा हो भाई, क्या दिक्कत है? आप बताइए कि आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों के क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब है? क्या वोट चोरी पर सवाल पूछेगा, उसका भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब है? तो उत्तर उसका करना होगा। तो अगर बीजेपी इन सवालों के उत्तर लेकर आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप करते रहे।
हाँ, सही बात है। चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगते हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, उनका जवाब तो देने के लिए बीजेपी के नेता आते ही हैं, तो लेकिन इन सवालों का जवाब वो कैसे दे पाएंगे? उनका जवाब तो जब चुनाव आयोग के पास ही नहीं है तो बीजेपी के नेता कैसे दे पाएंगे? लेकिन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, चूंकि मैं देख रहा हूँ कि लगातार कई दर्शक कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि राजीव जी क्यों नहीं आ रहे हैं। राजीव जी, हमने हालांकि पहले दिन कार्यक्रम में बताया था कि राजीव जी किसी ज़रूरी काम से बाहर हैं और 1-2 दिन के भीतर वो आ जाएंगे और फिर वो इस प्रोग्राम को न्यूज़ पॉइंट को करेंगे। और कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, अपने पर्सनल कुछ ज़रूरी काम से वो बाहर हैं, तो इसलिए वो नहीं आ पाए हैं 2-3 दिन, और उनकी जगह ये कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो तमाम लोग, कई लोग जो ये जानकारी चाह रहे थे कि राजीव जी न्यूज़ पॉइंट क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको अब ये पता लग गया होगा कि क्यों नहीं कर रहे हैं, और जल्दी ही राजीव जी आपके सामने इस कार्यक्रम के साथ, न्यूज़ पॉइंट के साथ दिखेंगे। प्रशांत जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से उन सवालों पर जाते हैं कि आखिर किस क्या मतलब उसके लिए कोशिशें की गई, कैसे मैनिपुलेट किया जाए पूरे इलेक्शन प्रोसीजर को, पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है, और इन सब के बीच अलग अलग तरीके अपनाए गए। क्या इतनी 11 साल की सरकार चलाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को इतना भरोसा नहीं है कि उनकी नीतियों, उनके कार्यक्रमों और उन्होंने जो कुछ भी अपना, जिसको हम कहते हैं प्रचार तंत्र है, उसके ज़रिए जो पहुंच बढ़ाई है, इस पर उनको भरोसा नहीं है कि लोग उनको वोट देंगे? ठीक, देखिए समीर जी, मैं जो सवाल आपका है, जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि वोट चोरी किस किस स्तर पे हो रही थी जी, और उसको किस तरीके से लीगल बनाया गया है। लेकिन उसके पहले जरा एक और बड़ी खबर मैं बता दूं आपको। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के अंदर बड़ी बगावत हो गई है और उनके 7 बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कारण क्या है वो भी बता देता हूँ। कारण है कि दीपक प्रकाश, ये उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हैं जी, उनको मंत्री बना दिया गया। ना वो एमएलए हैं, ना वो एमएलसी हैं, और 4 एमएलए इनके जीत कर आए। अब आप देखिए कि उनकी पार्टी में, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में लगभग पूरी लीडरशिप, यानी स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट जनरल सेक्रेटरी राहुल कुमार, स्पोक्स पर्सन, और नालंदा के इंचार्ज राजेश रंजन सिंह, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज विपिन कुमार चौरसिया, स्टेट जनरल सेक्रेटरी लखीसराय के इंचार्ज प्रमोद यादव, तमाम लोग, और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में नंबर 2 कहे जाते हैं, उन्होंने भी, जितेंद्र नाथ, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। क्यों? क्योंकि पार्टी में उनके उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बना दिया गया और जो 4 एमएलए जीत कर आए हैं उनको नहीं बनाया गया जी, दीपक प्रकाश। अब ये बड़ी बगावत एनडीए के अंदर हुई है और अब आप देखिए कि ये नीतीश कुमार की सरकार को अस्थिरता की तरफ जाने की शुरुआत यहाँ से हो गई है और ये अब बिहार की राजनीति में नया चैप्टर। लेकिन अब प्रशांत जी ये एक सेकेंड, मुझे भी ध्यान आ गया तो मैंने कहा उनकी बात चल रही तो कही दी। ये मुझे उपेंद्र कुशवाहा बड़े ईमानदार व्यक्ति लगे और मुझे आज तक किसी भी पार्टी का नेता ऐसा नहीं मिला जो ओपन खुले मंच से ये कहे कि मुझे अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, कब वो कहाँ चले जाए, इसलिए मैंने अपने बेटे को मिनिस्टर बना दिया है। ये खुद उन्होंने कहा था और देखिए मिनिस्टर बेटे को बनाया और यहाँ पार्टी लोग छोड़ने लगे। तो अगर एक विधायक को बनाए होते तो हो सकता है 3 विधायक बाकी चले गए होते, ये भी तो हो सकता है। ये मैं हल्के अंदाज में कह रहा हूँ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ही विधायकों पर अविश्वास जताया था खुले मंच से। अब आप देखिए ना कि ये पूरा कैंपेन बिहार का नरेंद्र मोदी का और नीतीश कुमार का देखिए जी, परिवारवाद। ये परिवारवाद नहीं है कि एक बेटा उपेंद्र कुशवाहा का जो कि ना एमएलए है ना एमएलसी है,
उसको मंत्री बना दिया गया और चुने हुए लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया। और ये पार्टी के अंदर बड़ी बगावत उनकी हुई है। और आप देखिएगा कि ये राजनीति अभी कैसे अनफोल्ड होती है। आज की घटना है, आगे इसमें हम देखेंगे। अब बात आते हैं कि वोट चोरी जो अलंग का मामला है, जो अमेरिका तक तार जुड़े हुए हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक की एसआईटी को कोई सहयोग नहीं दिया। चिट्ठियों पर चिट्ठियां उन्होंने लिखी, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बावजूद इसके इन्होंने ये कनेक्शन जोड़ा। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, अभी पहली गिरफ्तारी इस पूरे घोटाले में हुई है। और उससे पूछताछ के बाद ही वो पता लगा कि मोडस ऑपरेंडी क्या है जी। इस तरीके से अलंग में फर्जी तरीके से ओटीपी भेजा जा रहा है और वो ओटीपी कहीं और भी जा रहा है और उस ओटीपी का इस्तेमाल करके वोट काट दिए गए 6000। ये तो बगैर चुनाव आयोग के सहयोग से हुई जांच में पता चला है। राष्ट्रीय स्तर पे ये कितना बड़ा हो रहा था, क्योंकि राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि, और दिखाई भी देता है, ये इंडस्ट्रियल स्केल पे चल रहा था। क्योंकि मैं फिर से कहूंगा कि क्योंकि इसकी कलई खुल रही थी तो ये एसआईआर लाया गया और ये एसआईआर में भी वही हो रहा है। अब वो पहले रात के अंधेरे में हो रहा था, अब ये काम दिन के उजाले में हो रहा है, लोगों की मौत पे हो रहा है, आत्महत्याओं पे हो रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो वोट चोरी की किस तरीके से भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और यहाँ पे एक सिंगल पार्टी ऑटोक्रेसी की तरफ देश को ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, सिविल सोसाइटी को, देश के नागरिकों को इस पे नए सिरे से आंदोलन की एक रूपरेखा बनानी चाहिए कि किस तरीके से इसको बचाएं। बिल्कुल कहा ही था राहुल गांधी ने कि बाकायदा कॉल सेंटर बनाकर ये एक पूरा एक कॉरपोरेट टाइप का सिस्टम बनाया गया था और जिसके जरिए ये सारा काम हो रहा था। कहा था उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी समय। और वही इसी कलबुर्गी के कॉल सेंटर में से जहां से नाम उड़ाए जा रहे थे, उसके लिए ओटीपी की हार्वेस्टिंग हो रही थी, क्योंकि ओटीपी चाहिए होता था। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो उन्होंने तब्दीली की है, उसको आधार से लिंक किया है। लेकिन एक कॉल सेंटर जहां पे ये हार्वेस्टिंग हो रही थी अमेरिका के जरिए, अब इस पे चुनाव आयोग क्या करता है ये देखना है कि चुनाव आयोग इस पे संज्ञान लेता है क्या, चुनाव सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है क्या, कि अगर भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को, मताधिकारों को, भारत की मतदाता सूची को अमेरिका से एक कंपनी शामिल है जो उसको ऑल्टर कर रही है, जो उसको परिवर्तित कर रही है और उसमें खास तरीके के नतीजे निकाले जा रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट में। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, लाखों करोड़ रुपए का खर्चा, बैलेट पेपर, ईवीएम, ये अफसर, ये सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, प्रचार, इसका कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। अगर ये इस तरीके से ओटीपी हार्वेस्ट करके लोगों के नाम उड़ा दिए जाए, या जो एसआईआर के जरिए लाखों नाम उड़ाए जा रहे हैं और कुछ अदृश्य लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, तो ये पूरी चुनाव प्रक्रिया का क्या मतलब रह जाता है। बिल्कुल, इसीलिए ये इतना जो पूरा अभियान चलाया है राहुल गांधी ने वोट चोरी का लेकर, और जो सामने नज़र आ रहा है एसआईआर पर, सबसे पहले उन्होंने इस एसआईआर को लेकर विरोध जताना शुरू